के 23 में यह बिल आया, ऑपोजिशन ने साथ दिया। प्रधानमंत्री ने बोला कि 24 में किसी को फायदा भी नहीं हुआ, किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। अब भी अगर साथ आ जाते तो क्या जाता, क्या चले जाता? हम इस बिल के खिलाफ हैं, ये गलत है। और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए बिल में। पूरा बोलने दीजिए। महिलाओं के आरक्षण के फेवर में है, लेकिन जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में आप बिल को ला रहे हैं, कोई गरीब घर की महिला, दलित महिला, कोई महिला जो लोअर मिडिल क्लास की होगी नहीं आएगी। आपने मुलायम सिंह को कोट कर दिया। किस कॉन्टेक्स्ट में मुलायम सिंह? बड़ी खराब नकल। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोला हो क्या? किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? क्या महिला को देख के सीटी बजाएंगे? बॉलीवुड के फिल्मी हस्तियों को लाना सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर है, सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर है। जया बच्चन, जया बच्चन क्या बोला आपने? जया बच्चन एज अ प्रिंसिपल मैं बात कर रहा हूं। ये क्या प्रिंसिपल? व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल इज आरक्षण आप लाए। नहीं, दिस इज नहीं, लेट मी स्पीक। आप आप हमारे प्रिंसिपल को सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं आपके आप प्रिंसिपल चाहते को सुन रहा हूं, लेकिन आपकी आपकी बात गलत है। बिल बहुत अच्छा है, बिल अच्छा नहीं है। बिल में आपको बिल बुरा लगेगा। आपको कोई महिला एक्ट्रेस अगर सांसद बन जाती है वो भी बुरा लग रहा है, इसमें कोई क्या कर सकता है? आप कुछ कहना चाहती है इनको, विवेक जी को? मैं आज के युग में महिला ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। रफेल महिला उड़ा रही है इस एजुकेशन के अंदर। और आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। मुस्लिम महिलाएं स्ट्रगल नहीं, मैं गरीब की बात कर रही हूँ। नूह की बेटी सुनो पहले। नूह की बेटी एजुकेशन के अंदर, साइंटिफिक एजुकेशन के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। उनके नंबर देखिए बच्चियों की। अपने अब्बा का विरोध सहकर अपनी माँ के समर्थन से वो आगे बढ़ती है। आप हमें क्या कहते हैं, आरक्षण छोड़िए, आप तो हमें अपना हक भी नहीं दे सकते। कमाल, आपने कितनी बड़ी बात बोली, आपने कितनी बड़ी बात बोली। आप माता जी कुछ कहना चाहती हैं? आप बिल्कुल, आप बोलिएगा। क्या मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि फिल्मी हस्तियाँ, क्या फिल्मी हस्तियाँ औरतें नहीं है? औरतें नहीं है, औरतें नहीं है वो। आप औरतों को नीचा क्यों दिखाते हो? क्यों नीचा दिखाते हो आप औरतों को? गलत उलझ गए आज आप। क्यों नीचा दिखाते हो आप औरतों को? हम सारा घर संभालते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, घर के बच्चों को संभालते हैं। आप एक काम करते हो, आप एक काम करते हो और घर आके औरत पे रोब झाड़ते हो, हैं? और हम सारा काम करते हैं। आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर? बिल्कुल आ रहा है। जो पार्टी विरोध कर रही है, मेरा उस पर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है बिल्कुल। जो पार्टी हमारा विरोध करेगी उसको हम बख्शेंगे नहीं। मोदी ने सही काम किया है? गलत? मोदी ने बिल्कुल सही काम किया। मोदी ने बिल्कुल सही काम किया। ओके। देखिए आज आप फंस गए विवेक भाई, आप बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोल गए। बात तो ये है कि आपके घर में भी आपकी बेटी, बहन, माँ सब हैं, तो आप क्यों नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े? हम घर से लेके पॉलिटिक्स तक संभालते हैं, तो इस आरक्षण पर रोक किस लिए? प्राइम मिनिस्टर ने सदन के अंदर बोला कि इससे विपक्ष का तो कोई फायदा नहीं होगा, इस बिल पे जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन इससे मेरा फायदा जरूर हो जाएगा जब आप इतना विरोध उसका करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देश का फायदा हो रहा है? ला करके ये महिला देश का नुकसान सुन ले। अब मेरे पॉइंट को सुने ना, मेरे पॉइंट को सुनना 10 सेकंड। ये बिल गलत क्यों है? जया बच्चन क्या है? आप सुनिए। मैं यही रुकूंगा। एक एग्जांपल ना, एक एग्जांपल नहीं, एक सेकंड। जया बच्चन एक्ट्रेस नहीं है क्या? जया बच्चन एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। कंगना रनावत ने कितनी पढ़ाई करी है, स्मृति ईरानी ने कितनी पढ़ाई करी है, ये तो बताइए। किस आधार पे उन्हें टिकट मिला? क्योंकि वो एक्ट्रेस है। तो मतलब अभी तक आप विरोध में थे। आपको देखिए सर, सुनिए एक सेकंड। अब इनका भी बारी है और राखी बिरलान जी की भी बारी है। क्या आपको लगता है इन्होंने गलत बोला? नहीं, मैं एक बात, आप विवेक की बात से सहमत है, असहमत है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतन पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। स्त्री को सुन लो बहन जी सुन लो। माता जी कुछ कह रही है? क्या कह रही है? क्या श्रद्धा नहीं है? क्या कह रही है आप? आज खाली श्रद्धा नहीं है, आज वो ताकतवर लक्ष्मी बनी है, वैष्णो देवी बनी है, आज भारत माता की बेटी बनी है। देखिए आज लेडीज वर्सेस ऑपोजिशन हो गया है यहाँ पर। लेडीज वर्सेस ऑपोजिशन। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को मुखर होना चाहिए, बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम इसके समर्थन में हैं। मैं भी महिला बिल का समर्थन कर रहा हूँ, ये भाषा, मैं भी महिला आरक्षण का समर्थन कर रहा हूँ, आप भी महिला आरक्षण का समर्थन कर रही हैं। फर्क केवल एक है कि जब हम दलित, पिछड़ा, मुस्लिम शब्द बोलते हैं तो आपको गुस्सा क्यों आता है, आपको इतनी नफरत क्यों है? ओके आप जो है
जया प्रदा, सुनिए बहन जी, जया बच्चन, जया बच्चन और जया प्रदा को लेकर तो आप खुश हैं, लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें जो हमारी अरे जो हमारी वो थी, अब मैं समझ डिम्पल फूलन देवी को संसद में पहुंचाया, तो आप सबने विरोध किया। ओके, फूलन ये देवी को मानसिकता संसद में खराब बनाया। है। ये मानसिकता ओके, खराब है। राधिका खेड़ा, ओके, राधिका खेड़ा भी कुछ कहना चाहती है। राधिका खेड़ा, जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई, मैं राखी बिरलान जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई एक्ट्रेस को लेकर, उससे आपके, क्योंकि इसमें मतलब डायरेक्ट टारगेट किया गया, फिल्मी हस्तियों को लेकर आ जाते हैं। जया बच्चन पे उनकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने बोला जया बच्चन पढ़ी लिखी है, क्या हेमा मालिनी पढ़ी लिखी नहीं है क्या? क्या बात करते हैं आप? राधिका खेड़ा को पार्लियामेंट भेजिए, पढ़ी लिखी महिलाएं आती हैं, संघर्ष करती हैं। कंगना रनावत का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? हर जगह से लोग जाने चाहिए। पीटी उषा भी संसद में। मैडम आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रति? राधिका शांति, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज माता जी काफी है। मैं ये पूछ रही हूँ, राबड़ी देवी कितनी पढ़ी लिखी थी? जवाब, जो संसद में आई, सब जगह मुख्यमंत्री बनी, क्यों बनी? राबड़ी देवी अरे से सबको चिढ़े आना हैं। चाहिए संसद के राबड़ी देवी महिला अंदर। नहीं है देखिए क्या? ये क्राइटेरिया, राबड़ी देवी महिला नहीं है। देखिए विवेक, इससे चिढ़ क्यों है आपको? देखिए एक सेकंड, राखी जी हैं, हमारे बीच में हैं, महिला हैं, सड़क पे संघर्ष करके उत्तरी दिल्ली में चुनी गई लड़ी, इसको कहते हैं सांसद, इसको कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सब सम्मान कर रहे हैं उनका भी। ये है संघर्ष, ये है संघर्ष। राधिका खेड़ा भी आप मुझे बताएं ना सर, संघर्ष कर रही हैं, और राखी बिरलान भी संघर्ष कर रही हैं, दोनों संघर्ष कर। विवेक डोंट डोमिनेट द डिबेट, डोंट डोमिनेट दिस डिबेट प्लीज। रखिए, हम महिलाओं का दिन है, तकलीफ मत करिए अपने दिल पे। लेकिन अमी जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दूं। इन्होंने आपत्ति उठाई, कंगना रनौत जी पे आपत्तिजनक शब्द बोले, बहुत ही घटिया है, और इसकी कोई माफी भी नहीं है। इन्होंने एक बात बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। दूसरी बात, इन्होंने ताल से ताल मिलाई इनके और कहा मुलायम सिंह यादव ने ये कुछ भी नहीं बोला। बृंदा कारत आप ही की नेता है, उन्होंने कहा था साफ तौर पे कि मुलायम सिंह यादव को शर्म आनी चाहिए, और अगर उनको इतनी फिक्र है सीटी मारने की, तो क्यों डिम्पल यादव को संसद में भेजा? अपने नेता के बयान याद रखा करिए। दूसरी बात, मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में क्या कहा? उन्होंने कहा आप कहेंगे गारंटी देनी है, मैं गारंटी दे दूंगा, आप कहेंगे प्रॉमिस शब्द बोलिए, मैं प्रॉमिस शब्द कह दूंगा। लेकिन मेरे यहां पे बैठे हुए सभी माननीय कलीग्स, चाहे वो मेरी पार्टी के हो या सामने के हो, इस बात का भ्रम ना पाले कि हम महिला को कुछ दे रहे हैं। जो महिला को मिल रहा है वो उसका हक है। ये होती है नीति को नियत में लेकर आना, जो आप लोग कभी नहीं दे पाए। ओके, मैं राखी बिरलान का रुख करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में यह भी कहा कि क्रेडिट लेने की अगर बात है तो मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूं, क्रेडिट ऑपोजिशन ले इस बात का कि वो इस बिल को पास करा रहे हैं, उनको पूरा क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी पर तो महिलाओं को लेकर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं, मैं उन विषयों पर नहीं आना चाहता, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है इतिहास में जिसको गवाया गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस डिबेट को 2023 सितंबर में कर रही हूं, क्योंकि आज से ठीक 30 महीने पहले भी सदन का इसी तरह से स्पेशल सेशन बुलाया गया था। माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री समेत माननीय तमाम नेताओं ने, पक्ष और विपक्ष